चीन दुनिया का उभरता हुआ दुनिया का सबसे ताकतवर देश जो अपने आप को विश्व गुरु कहलवाना चाहता है। हम लोग तो बहुत दिनों से हैं, लेकिन वो अब कहलवाना चाहता है और उसकी ताकत गोली नहीं है बल्कि आप खुद हैं। अगर आप अगल बगल देखते हैं तो आपके अगल बगल रखा हुआ सामान 70 से 80% चीन का ही बना हुआ। चीन के बिना हिंदुस्तान में जीवन अब बहुत कठिन है, इसलिए क्योंकि भारत में इस्तेमाल किए जाने वाली चीजें 70% चीजें जिस फोन में बैठ के आप प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी चीन का ही बना हुआ है। जिस इंटरनेट से देख रहे हैं वो भी चीन का है। हमारी सरकारों ने पिछले 15 सालों में इतना ज्यादा चीन पर निर्भर बना दिया है कि उसके बिना कि हमारे घर का मसाला भी अब बिना चीन के नहीं पीस पाता है। आखिर चीन क्या है, उसकी ताकत क्या है और क्यों आंखें दिखाता है और झंझट क्या है, आइए इस पर बातें करते हैं। लेकिन उससे पहले समझे चीन जो है वो दुनिया में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए 6 सूत्रीय कार्यक्रम पर काम कर रहा है। जैसे चीन से लेकर लंदन तक की ट्रेन लाइन, कैस्पियन सी से लेकर चीन तक जिसे उनका तेल सीधे उससे ही चला है। हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क ईस्ट एशिया में वो बंदरगाहों पर नियंत्रित, चीन से लेकर श्रीलंका से लेकर पाकिस्तान से लेकर पूरा अफ्रीका तक। इसके अलावा तेल के कुओं का खरीदना, बैठी हुई कंपनी फैक्ट्रियों को खरीदना और भारत में पाकिस्तान के थ्रू आने वाले फाइबर केबल नेटवर्क में अपना इन्वेस्टमेंट करना। इस समय पर आप प्रोग्राम टेलीफोन पर देख रहे हैं बैठकर, जिस इंटरनेट से देख रहे हो वो भी चीन का ही तारों से भारत में आ रहा है। इसके लिए 60 देशों ने कबूल कर लिया है। 60 देशों में उनका इंटरनेट का हिसाब किताब चलेगा। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन चीन का सबसे बड़ा फोकस है पाकिस्तान। पाकिस्तान को एक दूसरा चीन बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर बैठकर वो भारत पर नियंत्रण और अच्छी तरीके से कर सकता है। अगर ये सारे बिंदुओं को मिला दूं एक साथ में तो आप देखोगे कि सारा का सारा घेराव जो है वो भारत को घेरने के लिए, क्योंकि वो भारत ही इस इलाके का एक सबसे बड़ा देश है जो चीन के नियंत्रण में नहीं आ रहा है। इसे निपटना इतना आसान नहीं है जितना आसान पाकिस्तान, नेपाल बाकी छोटे छोटे देशों से भारत से निपटना इतना आसान नहीं है। इसलिए ये घेराव आप देखोगे तो बहुत बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। उसका असर आप यहाँ पर देखेंगे कि नेपाल जैसा छोटा सा देश भी आंखें तड़ेता है, नक्शा सही करके बताता है कि भारत वाले तुमने कब्जा किया है। हमारे यहाँ के लोग क्या करते हैं, डायरी लिख लिख कर ट्विटर पर भेजते हैं। मकसद झुकने नहीं देंगे और बैठे सभी मकसद के ही ऊपर है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि आखिर चाइना के साथ हम लोग का झगड़ा है क्यों। ये झगड़ा एक्चुअली 1947 के समय से ही है। जब देश आजाद नहीं हुआ था उस समय कश्मीर अलग था और चीन को ये आइडिया था कि जब अंग्रेज चले जाएंगे तो ये कश्मीर तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो कश्मीर तो हमारे पास आ जाएगा। उस समय पाकिस्तान वगैरह अलग नहीं हुआ था, लेकिन कश्मीर उस समय भी अलग था। तो चीन को एक आइडिया था कि तिब्बत और कश्मीर जब एक इलाका मिल जाएगा तो इनके पास बहुत बड़ा इलाका होगा जिसपे वो अपनी मिलिट्री की गतिविधियां कर पाएंगे। तिब्बत जो है वो चीन का बहुत बड़ा इलाका है, लगभग 13%। वहाँ पर रहते बहुत कम लोग हैं। यही आइडिया चीन का कश्मीर के साथ में भी था कि कश्मीर पहाड़ी इलाका है, वहाँ से यूरोप का रास्ता खुलता है। अगर ये उनके कब्जे में रहेगा तो चीन की भौगोलिक परिस्थितियां और बेहतर होगी। लेकिन जब आजादी मिली तो आजादी मिलने के बाद में पाकिस्तान अलग हो गया तो चीन को और भी ज्यादा मौका मिल गया। छोटे छोटे जितने भी देश हैं वो सब चीन की तरफ भागते हैं, क्योंकि चीन की सर्विस इतनी अच्छी है कि वो सर्विस के नाम पर पूरे देश पर कब्जा कर लेते हैं और अपनी गतिविधियां चलाते हैं और वहाँ की जनता भी खुश रहती है। जैसे पाकिस्तान ही मान लिया, पाकिस्तान में एक्चुअली लगभग चीन का ही कंट्रोल है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान जो है वो लगभग चीन की ही तरह है। चीन की जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे पाकिस्तान आ रही है। वो कहने को पाकिस्तान रह जाएगा लेकिन वो है ही चीन। तो वहाँ के लोगों को भी आसानी है क्योंकि वो हर नई चीज वहाँ पर आ रही है। जिस तरह की चीन में टेक्नोलॉजी है वहाँ पर डेवलपमेंट अपने यहाँ से बहुत ही तेज होता है। वो लोग नकल अच्छी तरह से कर लेते हैं और हमारे यहाँ के लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद और हिंदू मुसलमान राम लौह पुरुष। हालांकि जो लौह पुरुष का जो मूर्तियां बनी वो भी चीन ने बनाई है। आसानी है, खरीद लिया चीन ने, उसी से तो चीन आगे बढ़ता है। तो जब आजादी मिली तो उसके बाद चीन की कहने पर पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक किया और 1962 में चीन ने खुद कश्मीर पर अटैक किया और कश्मीर के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश पर भी कब्जा किया। और कुछ ही महीने पीछे अप्रैल में पाकिस्तान ने पहलगाम पर अटैक किया। इसके बारे में बाद में वीडियो लाऊंगा। और दोनों का एक बड़ा हिस्सा कैप्चर कर लिया, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश का और कश्मीर का। और उसके बाद सरकारी दबाव पड़ा, संयुक्त राष्ट्र संघ का भी दबाव पड़ा, तो उन्होंने कश्मीर का हिस्सा तो रख लिया, अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा छोड़ दिया। मतलब कि वो भारत के पास दोबारा आ गया। 1967 में भारत की सेनाओं ने अघोषित रूप से फिर से चीन के खिलाफ मोर्चा खोला और चीन की सेनाओं को 3 किलोमीटर पीछे जाना पड़ा। उस जगह का नाम है काम बैराक और वहाँ पर आज भी जो लाइन है वही आज की सीमा भी है। लेकिन चूंकि वो संयुक्त राष्ट्र संघ का उल्लंघन था, भारत ने किया था। हमेशा दूसरे लोग करते हैं, इस बार भारत ने किया था, उल्लंघन था। उसके बाद नया नियम बनाया गया कि अब जो इस बॉर्डर पर खड़े होंगे वो निहत्थे यानी कि बिना हथियार के खड़े होंगे। आपने देखा भी होगा 2022 में भारतीय सेना ने चीन की सेना के ऊपर लाठी डंडे चलाए थे। जो 5 से 7 किलोमीटर के एरिया जो नो मैंस लैंड है, जिसपे किसी का भी कब्जा नहीं हो, उस पर कोई कब्जा ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए वहाँ का जो इलाका होगा वहाँ पर जो सैनिक होंगे वो सशस्त्र सैनिक नहीं होंगे। अपने अपने इलाके मतलब 5 किलोमीटर इस तरह तो रहेंगे, लेकिन उस इलाके में पेट्रोलिंग के लिए जाएंगे तो बिना हथियार के जाएंगे यानी कि निहत्थे।
तो इसलिए जितने भी सुनते होंगे कि लड़ाई झगड़ा हुआ है, वो सारी की सारी मार पिटाई होती है, लाठी डंडे जूता चप्पल चलते हैं, लेकिन गोली नहीं चलती है, क्योंकि इसी का नियम है। हालांकि ऐसा नहीं है कि 1967 के बाद सिर पर एक भी गोली नहीं चली है। 20 अक्टूबर 1975 को गोली चली थी, वो भी चीन की तरफ से चली थी, लेकिन चूंकि संबंध अच्छी तरह से जा रही थी, 1975 की जो पीएम थी इंदिरा गांधी, उन्होंने इस पूरी घटना को कोहरे में हुई दुर्घटना का नाम दिया था कि झगड़ा ना बढ़े और यहीं से बात खत्म हो जाए। हालांकि उसमें भारत के 3 सैनिकों को मारे गए थे, वो गोली से मारे गए थे, तो ये गोली चलाने की आखिरी घटना थी। तब से लेकर आज तक कई घटना हुई है। हालांकि फिर आज से लगभग 5 ईयर्स पीछे 20 सैनिक मरे हैं, ये घटी है, लेकिन इसके भी कहानी अचानक नहीं मरे हैं। आप एक बात समझे रहे कि चीन की ताकत गोली नहीं है, चीन की ताकत आप ही, आपकी खरीदारी है, लेकिन आप उसमें कर भी कुछ तो नहीं सकते हैं। सरकारों को इन चीनी प्रोडक्टों पर बैन लगाना होगा। प्रोडक्शन बढ़ाने का सबसे ज्यादा जरूरत होती है ईंधन की होती है। अपनी सरकार इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते, अभी दिल्ली में कुत्ता मार रहे हैं, ऐसे सरकार मुद्दा उठाते हैं, आप उसी में उलझे रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे एमएलए रवि किशन की एसएससी स्कैम को छोड़कर दिल्ली में चांदनी चौक पर समोसा छोटा मिल रहा है और वहीं भागलपुर में बड़ा मिल रहा है। बताइए हमारे एमएलए की हालत है तो देश का हालत क्या होगा। एलईडी टीवी गांव-गांव लगवा रहे हैं क्योंकि उनका वोट बैंक बना रहा है। सॉफ्टवेयर से लेकर वो सारी टीवी चाइनीज है, एक भी भारत का नहीं हो। रैलियों में लगने वाला झंडा चाइनीज है। आज 15 अगस्त का दिन है 2025। आप अपने आसपास पड़ोस में देखोगे तो लगभग 30 से 40% झंडे मेड इन चाइना का होगा। आप अगर अपनी आंखें खोल कर देखेंगे तो आपकी पूरी तरह से चाइना से भरे हुए हैं। लेकिन आप कर क्या सकते हो, उसके लिए आप कर ये सकते हैं कि इस समय अपनी गवर्नमेंट पर दबाव बनाए कि हम कम खा लेंगे। वैसे भी हंगर इंडेक्स में भारत 100वें नंबर से भी पीछे होगा, लेकिन छोड़ो, क्वालिटी कमजोर रहेगी, हम सीख जाएंगे, लेकिन उन पर रोक लगाइए। जब तक अपना पैसा उनके पास जाता रहेगा वो हमको आंखें दिखाते रहेंगे। अगर आप गूगल पर सर्च कीजिएगा तो चाइना की टोटल जीडीपी 19 ट्रिलियन से भी ज्यादा है और हमारी जीडीपी कितनी है, 4 पॉइंट कुछ है। और आप चाइना से तुलना करते हैं, जितना चाइना अपने बच्चों पर एजुकेशन पर खर्चा कर देता है उतनी हमारी टोटल जीडीपी है। तो चाइना आपसे क्यों डरे? खरीदना तो आपकी उन्हीं से है। फोन जब बढ़िया वाला आएगा तो लोन या ईएमआई बोलते हैं, उसी से आप खरीद लेंगे। OnePlus, Vivo, Oppo जो भी उनका है आप वहीं से खरीदोगे। क्यों खरीदोगे? क्योंकि भारत में कोई ऑप्शन ही नहीं है। यह जमाना हथियारों का नहीं है, यह जमाना दिमाग और इकोनॉमिक का है। आप उस देश से तुरंत नहीं जीत सकते हैं जिसके सामान के दमों पर हमारा और आपका देश चलता हो। सारी चीजें, जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, बाजार निकल जाइए, किसी भी दुकान पर 70 से 80% चाइनीज चीजें होंगे। यहाँ तक अंडरवियर का जो इलास्टिक यानी कि रबड़ है वो भी चाइनीज है। अपनी सरकारों पर दबाव बनाए या अपने लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा मिले, सरकार पैसा लगाए रिसर्च और डेवलपमेंट में, क्योंकि अच्छी चीजें जब तक नहीं बनेगी तब तक आप नहीं खरीदेंगे। आपको खरीदना हक भी है, अच्छी चीज है, इसलिए तो आप चाइना का प्रोडक्ट खरीदते हैं और सस्ता भी होता है उनका प्रोडक्ट। कुछ साल पहले खान सर या मनीष कर से बोल रहे थे कि दिवाली में किसी के घर पर चाइनीज यानी कि चूनी लाइट नहीं होनी चाहिए। मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि भारत में सस्ती और अच्छी क्वालिटी की चूनी लाइट बनती है। अगर बनती भी तो वो क्यों नहीं बाजार में बिकता है? अगर बनती भी तो क्यों नहीं बाजार में बिकता? अगर आपको इतनी ही देशभक्ति है तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो मूर्ति बना था वो भी चाइनीज लोगों ने बनाया था। क्या हमारे यहाँ के इंजीनियर नहीं थे? जितनी स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन उतनी तो हमारे देश में इंजीनियर भरे पड़े हैं। अगर इंडियन चुनी लाइट है तो इतनी बैड क्वालिटी और महंगी क्यों है? और वहीं पर तो चाइनीज चुनी लाइट बहुत ही सस्ते और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के मिलेंगे। मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि चाइनीज चुनी लाइट जो उन पर टैरिफ लगा उनको तो महंगा किया जा सकता है। बाकी जो जिंदाबाद मुर्दाबाद हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, करते रहिए। ये जमाना जिंदाबाद मुर्दाबाद का नहीं, ये जमाना है इनकलाब का। मैं एक यूट्यूबर भाई का वीडियो यहाँ पर क्लिप लगाना चाहता हूँ। एक नेताजी ने तेलंगाना का जंगल कटवा दिया तो दूसरे वाले चिल्ला रहे थे, वही जो दूसरे वाले थे उन्हें छत्तीसगढ़ का कटवा दिया तो पहले वाले चिल्ला रहे थे। मतलब ये लोग आपस में बस चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं, उसमें चूतिया बन रही जनता। बने रहो, मतलब तुम्हारे घर में आज 100 ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो मेड इन चाइना होंगे, पर क्या किसी चाइनीज के घर में कोई एक आइटम भी ऐसा मिलेगा जो मेड इन इंडिया हो? नहीं ना। बस समझ लो भारत कितना आगे। हाल ही में कुछ दिन पहले हैदराबाद में 400 एकड़ में जंगल कट रही थी तो सारे बीजेपी वाले और उनके समर्थक बोलने लगे कि पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और वहीं छत्तीसगढ़ जंगल जब कटे तो सेम ओपिनियन कांग्रेस वाले ने दिया था। इन लोगों का आपस में ही चूहे बिल्ली का रोटी का बंटवारा है और हम लोग जाति धर्म के नाम पर अपने पॉलिटिशियन को भगवान मान रहे हैं। अगर मेरी वीडियो से कुछ सीख मिला तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और ये वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं हैदराबाद जंगल के बारे में। जय हिंद।